तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस की कलह की और साथ ही साथ सिद्धू के सलाहकारों के बयान की। एक सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, अलग देश है। उसने तालिबान की भी तारीफ कर दी। दूसरे ने यह कह दिया कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है। कैसे सलाहकार रखे हैं सिद्धू साहब ने, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आरपी सिंह साहब है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, अर्शदीप सिंह खाड़िया साहब है, कांग्रेस के लीडर हैं, गोविंदर मित्तल साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है आपके, परविंदर सेठी साहब है, स्पोक्स पर्सन है अकाली दल के। और मैं सबसे पहले खाड़िया साहब आपके पास आना चाहूंगा। खाड़िया साहब, आपको तो ना अकाली दल की जरूरत है ना आम आदमी पार्टी की। कैप्टन साहब को निपटाने में तो सिद्धू लगे हुए हैं। रोज ट्वीट, पता नहीं कितने 380 342 ट्वीट उन्होंने अमरिंदर सिंह के खिलाफ किए और ये लिखा कि कितनी बड़ी घोटालेबाज, घटिया, बेकार, बिना काम वाली सरकार है ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके पार्टी के पीसीसी चीफ कह रहे हैं। और उन ट्वीट्स को उन्होंने वापस भी नहीं लिया, माफी मांगने की तो छोड़िए। देखिए, अभी आपने एक न्यूज बताई कि 290 रुपए पर क्विंटल कर दिया गन्ने का भाव सरकार ने। यहाँ पे राज्य सरकार ने भाव किया 360 रुपए पर क्विंटल और इनके पास जीएसटी का पैसा जाता है, लाख करोड़ इनके पास है जो स्टेट्स के ड्यू हैं, इन्होंने अभी तक वापस नहीं किए और उंगली भी हम पे उठ रही है जिसके बावजूद हम काम कर रहे हैं बिकॉज इट इज ओनली अ प्रोपेगेंडा दैट दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड। हम तो अभी भी काम कर रहे हैं सर। सिद्धू साहब ने जो ट्वीट किए 380 या 420 उसका भी जवाब दे दीजिए ना। कैप्टन साहब के लिए क्या क्या तमगे नहीं पड़े उन्होंने। मैं बताता हूं, देखिए प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कैप्टन साहब इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर। हम लीडर्स है, एक आवाज में कहते हैं पंजाब का भला चाहिए, कांग्रेस का भला चाहिए और 2022 में भारी बहुमत से जीतेंगे, पहले से ज्यादा। आम आदमी पार्टी अकाली अलायंस भी बना ले। सिद्धू साहब जीतेंगे कि कैप्टन साहब जीतेंगे? 57 नहीं, हम सारे कांग्रेस जीतेंगे। सिद्धू साहब वाली कांग्रेस जीतेगी कि कैप्टन साहब वाली जीतेगी? अरे बीजेपी, आप बीजेपी की बात कर लीजिए, ये तो 81 बिलियन की सेल कर रहे हैं इंडिया के एसेट्स को। हमारे जो स्टेशंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, आपने जवाब नहीं दिया। सिद्धू साहब ने जो अमरिंदर सिंह के खिलाफ ट्वीट करे थे उनका क्या? दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। अगर आपको लगता है कि बीजेपी अच्छा कर रही है, 81 बिलियन डॉलर्स का, बिलियन नहीं, सॉरी, 81 डॉलर, इस बात पर हम फिर डिस्कशन कर लेंगे। खाड़िया साहब, मुझे ये तो बता दीजिए, सिद्धू साहब ने जो अमरिंदर साहब पर ट्वीट करके भ्रष्टाचार, गबन, घोटालेबाजी, सरकार नहीं चलाने जो जो आरोप लगाए उस पर आपका क्या मानना है, ये तो बता दीजिए। बीजेपी की बुराई छोड़िए, घर की बात देखिए ना सर, कहीं घर को नाक लग जाए घर के चिराग से। ठाकुर साहब ने क्या कहा था, गोली, अपने घर की बात करिए ना सर। गोली मारो सालों को, no action was taken against him, no word was said against him। वो आपने क्यों नहीं बोला जब प्रज्ञा ठाकुर साहब ने कहा था कि गोडसे जो है वो पैट्रियट है? सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब के बारे में क्या कहा ये तो बता दीजिए। तो आप हमें पूछ रहे हैं, सिद्धू साहब ने नहीं कहा, एक एडवाइजर ने कहा था, he has been condemned। ना, सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब पर जो आरोप लगाए, कितने 300 ट्वीट किए, कितने किए बताइए ना। कोई एजेंडा नहीं लगा। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर बीजेपी में भी ये होता तो शायद इनको सीजे साहब ये ना कहते कि डिबेट और डिस्कशन करना छोड़ दिया लोकसभा में। शायद कृषि कानून जब पास किए इन्होंने, अपनी बात कर ही नहीं रहे साहब, वोट करवा लेते, अपनी बात कर ही नहीं रहे। अच्छा सिंह साहब, मुझे बताइए सिद्धू साहब ने क्या क्या ट्वीट किया अमरिंदर सिंह के बारे में, और फिर मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगा, अकाली से भी पूछूंगा, क्या क्या ट्वीट किया उन्होंने कैप्टन साहब के बारे में। मेडिकेयर, स्कूलिंग, economy, everything has gone down. There's nothing left in India that is to be appreciated. Our economy is a sinking ship. Our employment is zero. हमारा Medicare is zero. हमारी education is terrible. जम्मू कश्मीर में 30 working days, 30 working days थे बच्चों के। Should that be appreciated? इन्होंने वादा किया था खाड़िया साहब, फिर तो आपको पंजाब इतना बुरा हो गया, देश तो देश छोड़कर चले जाइए, इतना बुराई हो गई देश के अंदर। पंजाब में चमन है। देश बुरा है, मैं नहीं कह रहा देश बुरा है, देश बहुत अच्छा है, बेस्ट है, सबसे अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन जो बीजेपी जिस हिसाब से इसको चला रही है, वी आर बाउंड टू बी। सिद्धू साहब की बात नहीं करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। अरे सिद्धू साहब की भी बात कर लीजिए, उनके ट्वीट की बात कर लीजिए, उनके कैप्टन साहब के विरोध की बात कर लीजिए। आप पार्टी में रुक जाइए, ये वही सिद्धू साहब है जिसको बीजेपी कहती थी आप पार्टी में रुक जाइए, आपको मिनिस्ट्री देंगे, हम कैबिनेट मिनिस्ट्री देंगे आपको, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। अब साहब आप क्या कर रहे हैं ना, वो अब आप क्या कर रहे हैं ना, ठोको ताली। अब आप क्या कर रहे हैं ना, ठोको ताली। बीजेपी की ठोक भी किसको रहे, सीधे कैप्टन साहब को। सिंह साहब बताइए, सिंह साहब बताइए, क्या कांग्रेस को विरोधियों की जरूरत है पंजाब में? इसलिए इनको अभी जवाब ओढ़ेगा नहीं, बीजेपी की ठोकोताली होगी पंजाब में, बिकॉज इन्होंने एक जो इकलौते लीडर थे अनिल जोशी जी, उनकी अभी तो ठोकोताली कैप्टन साहब की कर रहे हैं सिद्धू साहब। सिंह साहब बोलिए, खाड़िया साहब रुक जाइए, 5 मिनट बोले आप लगातार। जी प्लीज।
दीपक जी, बस मोटी बात एक है कि जो सिद्धू के ट्वीट है 388 है, मैंने अभी काउंटिंग करा दूंगा वाली 388 ट्वीट है, और सबके सब कैप्टन साहब के विरोध में। वो कैप्टन साहब से नशे के बारे में पूछ रहे हैं, कैप्टन साहब से खनन के बारे में पूछ रहे हैं, कैप्टन साहब से गुरु ग्रंथ साहब मैंने को कंट्रोल किया है 100%। मैं नहीं कहता देखिए एलिमिनेट हुई है, लेकिन 80% ने उसको कम किया है। जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल के पीछे ठोके गए हैं, फॉल्स इम्प्लीकेशंस हुई नहीं है। खाड़िया साहब रुक जाइए ना, आप सिद्धू साहब के बारे में बोल ही नहीं रहे थे, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे थे। अब सिंह साहब का टाइम खा रहे हैं। सिंह साहब बोलिए। सिद्धू साहब की बात करता हूं। देखिए सिद्धू साहब ने टाइम एंड अगेन, खाड़िया साहब रुक जाइए, आरपी सिंह साहब का वक्त है, प्लीज। डिसेंट को अप्रिशिएट किया जाए। अगर पार्टी में डिसेंट नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में मेंशन्ड है, उसको बीजेपी अप्रिशिएट नहीं करती। इनको डिसेंट नहीं समझ आएगा साहब, तो अच्छा, प्लीज इनको समझाइए। जो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, सिर्फ उसको एक्सरसाइज करते हैं। जो डेरोगेटरी, डेफेमेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स है वो निकलती है। और आप ठाकुर साहब की नहीं आपने बात की, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी उसके बाद। अच्छा, आप सिर्फ खाड़िया साहब गलत बात है, तो गलत बात है। आपका टर्न खत्म हो गया, सिंह साहब बोलेंगे अब प्लीज। सिर्फ सिंह साहब की आवाज। दीपक, मैंने कहा ना, ये कहते हैं अलाउड करते हैं डिसेंट को। मेरी आवाज नहीं निकलने, बात नहीं करने देंगे, कोई इनको पता है कि सच चुपता है। कैप्टन साहब ने गुटखा साहब हाथ में पकड़ा था और गुरुद्वारा साहब के सामने खड़े होकर कहा मैं 90,000 का कर्जा माफ करूंगा। मैंने इसलिए जानकर बोला था ताकि सच, कुल मिलाकर 4500 करोड़ रुपए खर्चा, 50,000 कर्जा भी बाकी है किसानों पर। ये यहाँ आकर घुटनों के बल टेके रहे सबके सब कांग्रेस के लोग। ये कहते रहे कि वो जो पैसा है सीधा किसानों के खाते में मत भेजो, आप बिचौलियों के खाते में भेजो, आप आड़तियों के खाते में भेजो, वो आगे देंगे। क्योंकि हमारा इलेक्शन है सिर के ऊपर, हमारे को बिचौलियों से पैसे लेने, आड़ती से पैसे कमाने। कृपा कर कर आप आड़तियों को भेजो। और ये इनकी पूरी कैबिनेट, इनके मेंबर पार्लियामेंट यहाँ पर धक्के खाते रहे, कहते रहे मोदी जी का नहीं, हम सीधा पैसा किसानों के खाते में देंगे। बोले सत्य झूठ। फिर अगली बार किसानों ने उसको किसानों मना किया, तैशी मत बनिए। अरे 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गया साहब, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। बच्चे बेचारे रो रहे अपने माँ बाप के लिए। वहाँ पे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे ज्यादा उम्र के लोग वहाँ पे बैठे हैं। मोदी साहब ने एक शब्द नहीं कहा। वहाँ पे परिवार उतर गए, लोग अनाथ हो गए, लोगों के बच्चे मर गए, औरतें हैं वहाँ पे। क्या क्या नहीं हुआ। आपने उनकी सहूलत पानी की बंद कर दी, टॉयलेट की बंद कर दी, लोग वहाँ पे शहीद। उसके बावजूद शब्द नहीं एक मुंह से आपके निकला। और आप बात कर रहे हैं एडवाइजर की। सिर्फ सिंह साहब की आवाज प्लीज। इनके अपने जाट साहब ने कहा सिद्धू साहब और कैप्टन साहब के सामने कि कैप्टन साहब आपने बहुत अच्छा किया, किसानों को भेज दिया दिल्ली पे, ये तो हमारे सिर पे मुसीबत थी। ये मैं नहीं कह रहा, जब सिद्धू साहब की शब्द थी उस दिन कहा। सच सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब के अंदर पहले से थी। कैप्टन साहब के अपने गांव से, पटियाला से एक किसान नहीं है इस आंदोलन के अंदर। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, मैं गांव के गांव ले चलूंगा, मेरे साथ चलने में दिखा दूंगा। एक आदमी नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी है और कैप्टन साहब ने लागू कराई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हमने नहीं लागू कराई। हम तो विषय पे हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है या नहीं है, माली पर एक्शन कब लेंगे, वो माली को पार्टी से कब निकालेंगे, माली को सलाहकारशिप से कब निकालेंगे, और माली के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कब करेंगी कैप्टन सरकार, इस विषय में चर्चा का विषय है। उस पर ये जवाब नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा इनकी स्टेटेड पॉलिसी है। इनकी स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। ये नेहरू जी से लेकर माली तक यही पॉलिसी को लेकर चलते रहे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। इसलिए धारा 335 के पक्ष में इन्होंने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में लिखा। इसलिए इनका जो रेजोल्यूशन पास हुआ 6 अगस्त 2019 में, उसमें भी इन्होंने ये लिखा। तो लगातार इनकी एक पॉलिसी है। अब उस पे ये जवाब देंगे नहीं। मैं और अगला एक बात और पूछूंगा। अरे मैंने एक मिनट खराड़ी साहब, अरे सर एक मिनट, अरे सर आपको तालिबान अच्छे लगते हैं, आपको तालिबान अच्छे लगते हैं। जरा अनारकली से मिलकर, जरा अनारकली कौर से मिलकर आए हो, जो वहाँ की सांसद दिल्ली आई है, आपके लोग तो मिलने भी नहीं गए उनसे। जरा उनसे पूछ लीजिए क्या कहती है वो तालिबान के बारे में, क्या हाल है वहाँ पर। आपके नेता को तालिबान अच्छे लगते हैं,
आपके नेता तो तालिबान की तारीफ के पुल बांधते हैं, आपके नेता पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांधते हैं। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। चलते चलते मैं बता दूं, देश की बहस में हमारे आज के सवाल पर जनता क्या सोचती है। पंजाब कांग्रेस की आंतरिक कलह पार्टी के लिए आत्मघाती होगी, हाँ कहना है 90% लोगों का। खाड़िया साहब सुन लीजिए क्या कह रही है हमारी जनता, क्या कह रही है हमारी जनता जनार्दन। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।